दोस्तों, कहते हैं कि खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा कि अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमने जीके जीएस की 10,000 क्वेश्चंस की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा और शानदार एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पिछली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने बीच में छोड़े थे बच्चों, गले में कुछ दिक्कत थी, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए 285 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। आज उससे आगे हम चर्चा करने वाले हैं। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत सभी को। हाय हेलो राम राम। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, 286 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, क्योंकि पिछली क्लास में 285 क्वेश्चन तक करवा चुका था, आपको बता चुका था। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने है टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट ब्लैंक स्पेस। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 एंड 0.4। फटाफट प्यारे बच्चों आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, क्या रहेगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, 0.1 सेकेंड। अच्छा, प्रतिध्वनि होती क्या है? इको साउंड होता क्या है? प्यारे बच्चों, इको साउंड क्या होता है? प्रतिध्वनि, जिसको री साउंड भी कहते हैं। री का मतलब होता है दोबारा। आपने देखा होगा वादियों में जब आप शाहरुख खान बन जाते होंगे, आपने कोई बोल मारते हैं तो कहीं किसी पहाड़ से टकरा कर या किसी दूसरी जगह से टकरा कर वो आवाज़ हमको वापस सुनाई दे जाती है। जैसे हेलो हेलो ऐसे वापस आ जाती है ना, मैं तू ऐसे आवाज़ आती है ना वापस, तो वही क्या होता है? री साउंड होता है। इको साउंड उसको बोला जाता है। अरे, इको साउंड का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। आजकल शादी ब्याह भी चल रहे हैं, तो आपने वो रेहड़ी देखी है? रेहड़ी मीन्स वो जो बैंड बाजा होता है। बैंड में एक वो होती है ना जिसपे वो गाने वाला होता है, तो आपने देखा होगा जब गाने को शुरू करता है ना तो कहता है हेलो 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 हेलो, मतलब हेलो हेलो हेलो। दैट इज कॉल्ड रीसाउंड, दैट इज कॉल्ड परावर्तित ध्वनि होती है इको साउंड के नाम से। पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि किसी भी ध्वनि के परावर्तन के लिए परावर्तक सतह का कितना दूर होना जरूरी है प्यारे बच्चों? तो कितना दूर होना जरूरी है? 16.6 मीटर। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, हेलो, 16.6 मीटर। मतलब यदि आप जहाँ से बोलते हैं और जहाँ से वो आवाज़ टकरा कर आ रही है उसके बीच में 16.6 मीटर का डिस्टेंस है, तभी ध्वनि का क्या हो सकता है? परावर्तन हो सकता है। प्यारे बच्चों, 287 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? प्यारे बच्चों, सफ़ेद रंग का प्रकाश बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी कलर होते हैं। जब तीनों प्राइमरी या तीनों सेकेंडरी कलर को आपस में मिला दिया जाता है तो सफ़ेद रंग ही बनकर तैयार होता है। सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? पीला, मेजेंटा और पिकॉक नीला। पिकॉक नीले को शान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जो प्राइमरी कलर होते हैं उनको टीवी के रंग भी कहते हैं। टीवी में 3 ही रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। 288 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट इसका जवाब दीजिए और आप देखिए। प्रकाश तरंगें खालिस्तान होती हैं। विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनमें से कोई सही नहीं है। सी इज द राइट आंसर। पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और अनुप्रस्थ तरंग है। दोहरी प्रकृति होती है प्रकाश की। एक कण सिद्धांत होता है और एक वेव नेचर, एक पार्टिकल थ्योरी और एक वेव नेचर होता है। 288 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। 289 क्वेश्चन सॉरी, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रकाश में सबसे तेज गति यात्रा करती है इस्पात, वायु, निर्वात या नाइट्रोजन? प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, वैक्यूम में। उसके बाद गैस में होती है प्यारे बच्चों। उसके बाद किस में होती है? लिक्विड में। और सबसे कम किस में होती है? सॉलिड में होती है। 290 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरे सीधी सी बात है मेरे भाई, क्या कहेंगे? दीप्त पिंड कहेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ल्यूमिनस बॉडीज वे बॉडीज होती हैं कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य, तारे और टॉर्च आदि। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तारों का अपना प्रकाश होता है।
प्यारे बच्चों 291 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों? सफ़ेद होता है प्यारे बच्चों। सूर्य का जो प्रकाश माना जाता है वो कैसा माना जाता है? वाइट माना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ब्रॉड को आप शेयर करते रहेंगे, वीडियो को आप शेयर करते रहेंगे प्यारे बच्चों। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ क्लास में कि जितना दूसरों का भला करेंगे, दूसरों के लिए जितने फ़ायदा करेंगे उतना फ़ायदा अपने आप हो जाता है। परमात्मा सब चीज़ देखता है। 292 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बताइए फटाफट। मैग्नस प्रभाव कहते हैं, माल्टर टिंडल इफेक्ट या थ्रीशोल्ड प्रभाव? बताइए प्यारे बच्चों। सी इज द राइट आंसर। क्या है इसका? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 293 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है प्यारे बच्चों? बताइए प्यारे बच्चों। ऑप्शन है आपके पास, देखिए सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है। देखिए, क्योंकि जल उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, या सूर्य पर्वतों से निकलता है, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं प्यारे बच्चों। बताइए प्यारे बच्चों कौन सा है? दैट ऑल ऑर्डर कलर सेटर्ड स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड कलर। लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। 294 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। सूर्य उदय तथा अस्त होते समय सूर्य का चमकदार लाल प्रकाश किसके कारण होता है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, परिक्षेपण, अवशोषण। अभी पढ़ा था वही सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन 295 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक फैलता है, सिकुड़ता है, परावर्तित होता है, प्रकीर्णित होता है, विसरित होता है, अवशोषित होता है। प्रकीर्णित मतलब कि फैलाव। तो इस वजह से आसमान का कैसा रंग? नीला। यहाँ पे आसमान का दे रखा है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। समुद्र का नीला रंग किसके कारण प्रतीत होता है? तो इसी के कारण होता है। जीके जीएस का लाइव टेस्ट भी मैं लेने वाला हूँ प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से मैं वो कब लेने वाला हूँ। उसमें पहले आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और क्वेश्चन का केवल आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा, आंसर नहीं बताया जाएगा, आंसर बाद में बताया जाएगा। 296 क्वेश्चन। आकाश के नीला रंग दिखने का कारण क्या है? रंग का प्रकीर्णन सरलता से होता है। आकाश नीले रंगों कणों से निर्मित होता है। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य लंबाई अधिक होती है। आकाश में नीले रंग की प्रधानता होती है। प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। वही घूम फिर कर क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का ही आंसर बने जा रहा है और आंसर का ही क्वेश्चन बने जा रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन का कभी आंसर बना देगा, आंसर का क्वेश्चन बना देता है। तो यही कहानी होती है। 297 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। श्वेत प्रकाश को अपने घटक रंगों में छितराव मतलब कि बिखराव को खालिस्तान क्या कहा जाता है? दहन, संघनन, विक्षेपण या उधरोपातन? तो प्यारे बच्चों क्या होगा? डिस्पर्जन विक्षेपण होगा। होता क्या है डिस्पर्जन? इसको ध्यान से समझेंगे, अच्छा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। देखो, जब किसी प्रिज्म से कोई एक प्रिज्म होता है, जब किसी प्रिज्म से कोई भी व्हाइट लाइट गुजारी जाती है, कोई भी श्वेत प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? श्वेत होता है। जब किसी प्रिज्म से कोई भी व्हाइट लाइट गुजारी जाती है तो अपवर्तन के पश्चात कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में बट जाती है। और इन 7 रंगों की जो बनी पट्टी होती है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? VIBZYO&R। हिंदी में कहते हैं बेनी आहा पीनाला। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बेनी आहा पीनाला। तो यही बताया गया है। इसका एक एग्जाम्पल ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, प्रकाश के वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब हिंदी में क्या होता है? अक्षर। लेकिन संस्कृत में होता है रंग। रंग मतलब कि कलर। क्या होता है प्यारे बच्चों? कलर। वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब होता है बंटना या बांटना। क्या होता है प्यारे बच्चों? बंटना या बांटना। किसका बांटना? रंगों का बांटना। और कितने रंगों में बंटना? 7 रंगों में बंटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 7 रंग कौन कौन से हैं? ये वाले। क्लियर है? आपने देखा होगा आपके एटमॉस्फेयर में जो रेनबो बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है, वो किसका एग्जाम्पल है? वर्ण विक्षेपण का ही एग्जाम्पल है।
क्लियर है? इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? मैं जब पूछता हूँ ना बच्चों से तो बच्चे कहते हैं कि सर स्काई में बनता है। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों, आसमान में बनता है, लेकिन इसका याद रखना कि आसमान में तो बनता है लेकिन हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। क्या गर्मियों के मौसम में दिन के 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण हो सकता है प्यारे बच्चों? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सूर्य कहाँ होता है? टॉप पे, और सन का अपोजिट कहाँ है? नीचे। अब धरती में इंद्रधनुष थोड़ी बनेगा, इंद्रधनुष तो कहाँ बनता है? आसमान में। क्लियर है? सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। क्लियर है? फिर ये आगे चर्चा हम करेंगे। जब मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ पे इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। वो कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। 298 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी रंग की दिखाई देती हैं? बताइए प्यारे बच्चों, क्या है? क्या है? पहला ऑप्शन है सर्किल ऑफ कंफ्यूजन, बैरल डिस्टॉर्शन, विलियन स्कैटरिंग, ब्रिलियन स्कैटरिंग या एल पेंगलो। जब उस परिघटना का क्या नाम है प्यारे बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा जो संचालित होती है, जिसमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां कैसी दिखाई देती हैं? गुलाबी या ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं। तो उसका क्या नाम है? उस परिघटना का क्या नाम है प्यारे बच्चों? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, क्लियर है ना? फिनोमेना, बिल्कुल सही है। तो क्या है? डी आंसर है इसका, एल पेंगलो। क्या है प्यारे बच्चों? उसे क्या बोला जाता है? एल पेंगलो बोला जाता है। 299 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं 299 क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के कैसा होता है? बराबर होता है। समतल दर्पण में आपके घर में जो शीशा होगा जिसमें आप अपना चेहरा देखते होंगे, उसमें आपका चित्र कैसा दिखता है? जैसे आप होते हैं, मतलब कि सेम दिखता है, मतलब बराबर दिखता है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? याद रखना, सदैव समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो सदैव वस्तु के बिंब के बराबर होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टे का मतलब है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? बाएं का दाएं और दाएं का बाएं होता है। लंबाई की वस्तु लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। ये लाइन वो दे रखी है प्यारे बच्चों कि यदि किसी समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखनी हो तो दर्पण का मिनिमम आधा होना जरूरी है ना? ये थ्योरी में आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। ये रहा 300 क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है प्यारे बच्चों, तो इसका जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या अरे सीधी सी बात है, इसमें अभी तो बताया है थोड़ी देर पहले प्यारे बच्चों, तो इसको याद रखना प्यारे बच्चों, इसको आप कर लेना, इसका जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसी अंदाज में। आज ये कुछ ही क्वेश्चंस बने थे तो मैंने इस वजह से वीडियो मुझे शूट करनी पड़ी, आपके लिए बनानी पड़ी प्यारे बच्चों। तो दोस्तों फिर अगली क्लास में एक अगली सीरीज लेकर 300 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए अगली क्लास में हम करने वाले हैं। 350 क्वेश्चन तक करेंगे। डेली ये सीरीज चल रही है शाम को 7:30 बजे। प्री मैर लाइव क्लास हो जाती है शाम को 7:30 बजे। बच्चे इसको देखना ना भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल कतई मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, आप इसे लाइक करेंगे वीडियो को, तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है, बहुत एनर्जी लगती है प्यारे बच्चों। इसको व्यवस्थित करना और सारी चीज़ें करने में बहुत समय लगता है प्यारे बच्चों। तो दोस्तों फिर आज से अब हम आपसे अलविदा लेते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हमारा और आपका साथ इतना ही था, तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।